Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. वर्गो कन्या, ये आपका रीडिंग है. ये है 16 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक का एनर्जी के ऊपर. एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, तीनों को नज़र करते हुए इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी है, उसका भी क्लैरिफाई करेंगे. तो चलिए वर्गो, दोनों मिलके शुरू करते हैं अप्रैल का सेकेंड हाफ का रीडिंग. वर्गो वर्गो वाओ, वर्ल्ड कार्ड नंबर 21. ये आपका करियर फाइनेंस, ये आपका लव, करियर फाइनेंस और आपका हेल्थ, 6 ऑफ अर्थ. ओके वर्गो, ऐसा लग रहा है जैसे आपका आप दुनिया बदलना चाहते हो. ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट वर्ल्ड में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए बहुत सारी प्रयत्न ट्राई कर रहे हो. कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. थर्ड पार्टी मतलब मे बी आप पारिवारिक हो, यानी आपका फैमिली है, आपका कामकाज है, तो वो सब चीज़ें आपका थर्ड पार्टी बन के आपको रोक रहा है, आपका स्पीड को कम कर रहा है. ओके करियर फाइनेंस इज हाई प्रिस्टेज. वाओ, मतलब आपके अंदर वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो परिवर्तन, वो प्रोसेस आप कर चुके हो ऑलरेडी. दैट्स रियली कूल. एंड हेल्थ इज 6 ऑफ अर्थ. 6 ऑफ अर्थ थोड़ा गड़बड़ है बट यू आर ट्राइंग टू मेक इट गुड. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज येन. वाओ, यंग एंड येन, यानी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी. तो ये जो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कार्ड है जिससे आपकी एनर्जी वाइज हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे येन एनर्जी जो है ना, ये काफ़ी मात्रा में शायद आपके अंदर है, जिसका रिजल्ट के आपका बिहेवियर, आपका कामकाज में पड़ रहा है एंड यू आर डूइंग वेल, ऐसा समझ में आ रहा है. बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो लास्ट में ही पता चलेगा. फिलहाल लेनोरमैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या तो फिर कन्या लग्न के जातक हैं, यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका वर्गो यानी कन्या एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग तो ज़रूर मिलेगा. द चाइल्ड, ओके, यहाँ पे द राइडर, अच्छा, एंड देन द स्नेक, अच्छा, ओके. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो देर किस बात की है. प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच जाए. मेरी कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. वाओ, ये शफल के टाइम पे भी ऊपर आया था. 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड देन द हार्मेट एनर्जी, फाइनली द एम्प्रेस. ओके, लव लाइफ से शुरू करेंगे वर्गो. ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावट है वो आपकी स्टेबिलिटी है. ठीक है, आपकी जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये आपका बच्चा है, आपका पति है, पत्नी है, फैमिली है. और हम लोग ना इस कलयुग में गृही सन्यासी बनने आए हैं. लाइक हर काम काज, हर समाज की पॉलिटिक्स, हर चीज़ों को झेलते हुए भगवान की आराधना करना, और इसी में ही, इसी रास्ते में ही चलना पड़ता है. भले ही कितना भी थर्ड पार्टी आए, कितना भी रुकावट आए, कंसिस्टेंसी से, फोकस के साथ आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होगा. तभी आपको सारी चीज़ें मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और
वहाँ तक पहुँचना भी आपको मिल जाएगा। यू आर आस्किंग फॉर दिस की, यहाँ से आप सीधा उधर तक जाने का। स्पिरिट बोल रहा है यू हैव बोथ क्वालिटी। क्या क्या? एक तो स्टेबिलिटी को बजाय रखना, मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना, यानी आपके परिवार को सही रखना, परिवार में सबको सुखी करना, सबको अच्छे से रखना। ऊपर से ये जो ध्यान या जो स्पिरिचुअल एक्ट, ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपका बहुत अच्छा मान है। तो ये है रेड एंड ये है वाइट। लोग इसको सन और मून कहते हैं, बट मैं इसको रूट चक्र एंड द क्राउन चक्र कहती हूँ। रूट चक्र इज द बेसिक, यानी स्टेबिलिटी। दुनिया में रुक के दुनिया का काम करते हुए परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए रूट चक्र इज वेरी मच एसेंशियल। और उसी के साथ साथ क्राउन चक्र इज इंट्यूटिव, लाइक आपका उस जगत के साथ पैरेलल कनेक्शन बनाने के लिए क्राउन चक्र ओपन होना जरूरी है। तो रूट चक्र एंड क्राउन चक्र के साथ आपको, अब देखो इस लेडी की आंख बंद है, ये दोनों को मैनेज करके खड़े हैं, लाइक आपका दोनों तरफ बैलेंस रहे। ब्यूटीफुल। आपको इसी बैलेंस को कंटिन्यू करना होगा एंड आई थिंक यू नो दैट बेटर। वर्गो, आप इसी पे काम कर रहे हो और लगातार इस काम को आप करते आ रहे हो और इसका फल भी आप एंजॉय कर रहे हो। आपका करियर, फाइनेंस इज दैट हाई प्रिस्टेस एनर्जी पे आप हो ऑलरेडी। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आए हैं, लाइक द राइडर बोल रहा है अप्रैल की सेकेंड हाफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आए, घोड़े पे सवार होके, हो सकता है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनरशिप, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर मैरिज, कनेक्शन बन सकता है, बट आपको पहले ये समझना होगा, क्या आप मैरिज मटेरियल हो? क्या सच में आप, अच्छा, अगर आपका शादी नहीं हुआ है देन आपको खुद को पूछना पड़ेगा, क्या ये संभव है? क्या आप दो नाव पे पैर रख के चल सकते हो? और अगर आप मैरिड हो और ऐसा कोई प्रपोजल आ रहा है, ये प्रपोजल तब काम का हो सकता है, कोलैबोरेशन का हो सकता है। कोई इंसान ऐसे आ सकता है कि भाई मेरे साथ तुम काम कर लो। स्पिरिट बोल रहा है कुछ भी हाँ ना बोलने से पहले गो टू द हर्मिट मोड। हर्मिट मोड मतलब चुप होके अपने अंदर समाए, स्पिरिट से पूछ लो कि एम आई राइट कैंडिडेट? क्या वो इंसान सही है? क्या उस इंसान के साथ मेरा काम करना सही रहेगा? ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अगर अंतरात्मा से ये आवाज़ आता है कि यस यू कैन डू इट, यू शुड डू इट, या तो फिर ऐसा कुछ पॉजिटिव, तब आप प्रोसीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्पिरिट का कहना है नहीं, जिस जगह पे आप खड़े हो, जो भी काम आप कर रहे हो इंडिविजुअल स्तर पे, वही करो। किसी के साथ कोलैबोरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेशन में जाने से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं, उन लोगों का भी सुनना पड़ता है, तो शायद आप उसमें फिट नहीं रहोगे। ऐसा अगर आपका आवाज़ आता है, आपको इंट्यूशनल मैसेज ऐसा आता है, तो आप रुक जाना, ठीक है? ओके। आपका हेल्थ, आपको हेल्थ के तरफ आपका जो नज़र है ना, ये बहुत कम है। आपको थोड़ा नज़र घुमाना चाहिए, आपको थोड़ा खुद के नज़र देखना चाहिए। देखो ये जो डियर है ना, इसके जो सिंग है, इसमें सजावट है, ये उसको लेके चल रहा है, लाइक प्राउडली, सुंदर कैटवॉक की तरह वो चल रही है। और ये जो उसकी गुण है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी नुमाइश हो रहा है। स्पिरिट का कहना है ये नुमाइश तब संभव हुआ है जब आपके अंदर की कुंडलिनी का जागरण हुआ है, ठीक है? जब आपके अंदर की जागरण होता है तभी आपकी बाहर की नुमाइश बढ़ती है, बाहर की सजावट बढ़ती है, जो कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट आपका पेट में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम है। देखो आपका स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस हो रहा है दैट इज़ गोइंग गुड,
आपका जो इंट्यूशनल जो प्रैक्टिस हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, आपका काम काज, एवरीथिंग इज बीन सपोर्टेड बाय योर हेल्थ, बट आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। ये जो है ना, ये प्रेगनेंसी नहीं है, दिस इज़ योर बीमारी। पेट में आपका कुछ ऐसा बीमारी हो रहा है जो बीमारी को आपको सही करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इसको आप ठीक करो, वरना ये चीज़ एक दिन आपका सारा कामकाज का रुकावट बन सकता है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से कामकाज कर रहे हो, वो आपको और बढ़ना चाहिए, और नाम होना चाहिए, और पैसा कमाना चाहिए, बट आपकी हेल्थ आपको रोक रहा है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है कि आप अपना जो दोनों एनर्जी है, यंग एंड येन, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, दोनों का जो अंदर में एक बॉन्डिंग हो रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझो, और जो एनर्जी को ज़्यादा करना चाहिए उसके ऊपर आप मेडिटेशन करो। अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है तो आप मैस्कुलिनिटी का एनर्जी का बैलेंस करें, मेडिटेशन करो या कुछ भी, या आपका अंदर अगर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है तो फेमिनिटी का मेडिटेशन करो। जो भी है, आप अपने अंदर का बैलेंस को सही रखिए, क्योंकि वो अंदर का बैलेंस जब तक आप सही नहीं रखोगे ना, तब तक आपका हेल्थ का डिटोरिएशन होते रहेगा, ठीक है। वाह, देखो, इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ कि आप सब कुछ सही कर लोगे। बट एक चीज़ है, बार बार मैं बोल रही हूँ, टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर लव्ड वन रिगार्डिंग दिस, और वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से कोई लेडी आपके लिए है जिनके साथ शायद आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, उन्हीं के साथ आप बात करके आगे बढ़ो, ठीक है। हेल्थ का ख्याल रखो, बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा कार्ड बोल रहे हैं। दैट्स इट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।